आप सभी को नमस्कार। आज हम सीजी बोर्ड कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के तृतीय पाठ क्रियाकारक कुतूहलम को पढ़ेंगे। इस पाठ में वाक्य रचना में कारक और क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य रचना में क्रिया और कारक मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। तो इस श्लोकों के माध्यम से इस पाठ को समझेंगे कि क्रिया और कारक का उपयोग कैसे हो रहा है। तो चलिए श्लोक के माध्यम से देखते हैं। प्रथमा श्लोक उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिशक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। उद्यमः, यहाँ पर मैं शब्द का शब्दार्थ बताते जा रहा हूँ। आपको जिस शब्द का शब्दार्थ नहीं मालूम तो आप कॉपी में उसको लिखते जाएंगे ताकि आपको बाद में आसानी हो अनुवाद निकालने के लिए या लिखने के लिए। तो चलिए प्रथमा श्लोकः। उद्यमः, उद्यम का अर्थ है परिश्रम, साहस का अर्थ है साहसम का अर्थ है साहसी, धैर्यम का अर्थ है धीरज, बुद्धि का अर्थ बुद्धि, शक्ति का शक्ति, पराक्रम का पराक्रम। षडेते यत्र वर्तन्ते, यहाँ पे देखेंगे यत्र का अर्थ है जहाँ, एते का अर्थ है ये, षट का अर्थ है छः, वर्तन्ते तत्र वहाँ, देव का अर्थ है देवता, सहायक का अर्थ है सहायक। तो इसका अर्थ हो जाएगा पहला श्लोक का परिश्रम, साहस, साहसी, परिश्रम, साहसी या साहस, धीरज, बुद्धि, शक्ति तथा पराक्रम। यत्र जहाँ ये छह होते हैं, तत्र वहाँ देवता सहायक होते हैं। एक बार पुनः परिश्रम, साहस, धैर्य, धीरज, बुद्धि, शक्ति तथा पराक्रम। जहाँ यत्र जहाँ ये छह होते हैं वहाँ देवता सहायक होते हैं। दूसरा विन्यो वंशम अख्याति देशम अख्याति भाषितम संभ्रमः स्नेहम अख्याति वपुरख्याति भोजनम। विन्यो का अर्थ है विनम्रता, वंशम का अर्थ है वंश, अख्याति का अर्थ है व्यक्त करता है या बताता है या कहता है। कुछ आप जिस जो लगा सकते हैं सब सही है। देशम अख्याति भाषितम, भाषितम का अर्थ है भाषा, संभ्रमम का अर्थ है हड़बड़ी। आप जिसका नहीं मालूम आप लिखते जाएंगे शब्दार्थ। वपु का अर्थ है शरीर और भोजन का अर्थ है भोजन। अख्याति का मालूम है व्यक्त करता है या कहता है या बताता है। तो विनम्रता, इसका अर्थ हो जाएगा विनम्रता वंश को व्यक्त करता है। यहाँ पे द्वितीय भक्ति का प्रयोग हुआ है, द्वितीय भक्ति का कारक चिन्ह है को, ठीक है। तो विनम्रता वंश को व्यक्त करता है, भाषा देश को व्यक्त करता है, हड़बड़ी प्रेम को व्यक्त करता है, शरीर भोजन को व्यक्त करता है। इसका अर्थ इस प्रकार हो जाएगा। तो चलिए अब तीसरा श्लोक। मृगाः मृगैः संगम अनुजुर्वजन्ति गावश्च गोभिश्चतुरगैः मूर्खैः सुधीः सुधीभिः समानशील वैश्यनेषु सख्यम्। मृगः, मृगः का अर्थ है हिरण, संगम का साथ, अनुव्रजंती पीछे चलते हैं, साथ साथ पीछे चलते हैं। गाव, गाव का अर्थ है गाय, गाव का यहाँ बहुवचन लगा है गोभी है। तुरगा, तुरगा का अर्थ है घोड़ा, मूर्ख का अर्थ है मूर्ख, सुधी है, सुधी का अर्थ है बुद्धिमान। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ कैसे होगा। हिरण हिरणों के पीछे चलता है। देखो मृगा मृगई है तो हिरण हिरणों के पीछे चलता है, गाय गायों के पीछे चलता है, तुरगा घोड़ा घोड़ों के पीछे चलता है, मूर्ख मूर्खों के पीछे चलता है, बुद्धिमान बुद्धिमानों के पीछे चलता है। समान, एक समान व्यवहार एवं आदत, समानशील वैश्यनेषु, तो एक समान व्यवहार एवं आदत वाले में ही मित्रता होती है। सख्यम का अर्थ है मित्रता। तो एक समान व्यवहार एवं आदत वालों में ही मित्रता होती है। चलिए अब चौथा श्लोक।
विद्या विवदाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का अर्थ है विद्या, विवदाय का अर्थ है विवाद, धनम का अर्थ है धन, मदाय का अर्थ है अहंकार, शक्ति का अर्थ है शक्ति, परेशान का अर्थ है दूसरा या दूसरों, पर पीडनाय का अर्थ है पीड़ा देने, खलस्य का अर्थ है दुष्ट या दुर्जन, साधो का अर्थ है सज्जन, विपरीत एतद का अर्थ है इसके, ज्ञानाय का अर्थ है ज्ञान के लिए, दान के लिए, रक्षा के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे धनाय, मदाय, पर पीडनाय, चतुर्थ विभक्ति लगा है, आय आय लगा है, इसका अर्थ है चतुर्थ विभक्ति लगा है। तो आप चतुर्थ विभक्ति का कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे के लिए। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ द्वितीय पंक्ति में जो लिखा है खलस्य, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, विद्या विवदाय, दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए, इसके विपरीत एतद विपरीतम, इसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। इस तरह चौथा श्लोक का अर्थ हुआ। पांचवा में आते हैं, पांचवा श्लोक में क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् का अर्थ है क्रोध, यहाँ पर आत लगा है, देखेंगे क्रोधात्, सम्मोहात्, स्मृति भंसात्, बुद्धिनाशात्, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह है से, तो यहाँ पर हम पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह प्रयोग करेंगे। क्रोध से, क्रोधात्, क्रोध से अज्ञान होता है, सम्मोह, सम्मोह का अर्थ है अज्ञान, यहाँ पर भी सम्मोहात् अज्ञान से, स्मृति विभ्रमः स्मरण शक्ति का नष्ट होता है, स्मरण शक्ति नष्ट होने से बुद्धि नाश होता है, बुद्धि से सब कुछ नष्ट होता है। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं। क्रोध से अज्ञान होता है, अज्ञान से स्मरण शक्ति, स्मृति विभ्रम, स्मरण शक्ति नष्ट होता है, स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होता है, बुद्धि नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। प्रणश्यति का अर्थ है नष्ट होना, तो यह इसी को सभी जगह उपयोग करेंगे। ठीक है, तो समझ में आएगा। एक बार पुनः, क्रोध से अज्ञान होता है, अज्ञान से स्मरण शक्ति नष्ट होता है, स्मरण शक्ति नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होता है, बुद्धि के नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक, आलस्य कुतो विद्या अविद्या कुतो धनम धनस्य कुतो मित्राम मित्रस्य कुतः सुखम। आलस्य का अर्थ है आलसी, कुत्तों का अर्थ है कहाँ, विद्या का अर्थ है विद्या, अविद्यास्य, अविद्यास्य लगा है मतलब बिना विद्या, कुतो का अर्थ सभी जगह कहाँ होगा, धनम का अर्थ है धन, अधनस्य तो बिना धन का, मित्र का अर्थ है मित्र, अमित्रस्य तो बिना मित्र, कुता का अर्थ है कहाँ, सभी जगह कहाँ होगा, और सुखम का अर्थ है सुख। तो इसका अर्थ हो जाएगा आलसी को विद्या कहाँ। देखेंगे यहाँ पे स या षष्ठी विभक्ति प्रयोग हुआ है, आलस्य, विद्यस्य, धनस्य, मित्रस्य, सभी जगह षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह को, का, की, के, रा, रे, रे लगाते हैं, यहाँ पर हम वो ध्यान रखेंगे। तो होगा जाएगा इसका हिंदी अर्थ, आलसी को विद्या कहाँ, बिना विद्या को धन कहाँ, बिना धन के मित्र कहाँ, बिना मित्र के सुख कहाँ, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। अगला श्लोक देखते हैं, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। यहाँ पर देखेंगे शैले शैले, गजे गजे, वने वने, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो सप्तमी विभक्ति के प्रयोग तो हम अनुवाद के समय उनके सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, में और पर, सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह। तो देखेंगे शैले शैले दो बार प्रयोग हुआ है, तो इसका हम प्रत्येक शब्द उपयोग करेंगे। प्रत्येक पर्वत, शैल का अर्थ है पर्वत, बता देता हूँ एक बार शब्दार्थ, आप नोट भी करते जाएंगे, मालूम नहीं होगा तो। शैल का अर्थ है पर्वत, माणिक्य का अर्थ है हीरा, मौक्तिकम का अर्थ है मोती,
गज का अर्थ है हाथी, गजे गजे, तो गज का अर्थ है हाथी। साधु का अर्थ है सज्जन, सर्वत्र का अर्थ है सभी जगह। चंदनम का अर्थ है चंदन, और वन का अर्थ है वन या जंगल। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, प्रत्येक पर्वत पर मणि हीरा नहीं होते। प्रत्येक पर्वत पर हीरा नहीं होते, प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती नहीं होते। प्रत्येक पर्वत पर हीरा नहीं होते, प्रत्येक हाथी के मस्तक पर मोती नहीं होते। सर्वत्र सभी जगह सज्जन नहीं होते, सर्वत्र साधु नहीं, सभी जगह सज्जन नहीं होते, प्रत्येक वन में चंदन का वृक्ष नहीं होते। तो इस तरह आप विभक्तियों को ध्यान में रखकर इनका हिंदी अनुवाद निकालते जाएंगे। तो आप एक दो बार इसका अभ्यास करेंगे अच्छे से, तो आपको ज़रूर इसका हिंदी अनुवाद लिखना या करने आ जाएगा। तो अगला जो श्लोक बचा हुआ है हम उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।